यहाँ रूल्स तक पढ़ा था। तो आज की क्वेश्चंस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नहीं, बस 4 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन में ही प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि आगे डिस्काउंट भी पढ़ाना है तुम लोगों को। लेकिन प्रॉफिट लॉस पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा समझना ज़रूरी है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो इस वजह से बस ज़्यादा नहीं, कहीं पे 2-4 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो सबसे पहले एक बार आ जाते हैं बेसिकल कॉन्सेप्ट पे, और देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो क्या कह रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट पर ही आधारित हैं। जो रूल्स कल पढ़ाए गए थे उसी रूल्स पर ही आधारित है। तो रूल्स यदि आपने सही से नहीं समझा तो एक बार दोबारा से रूल्स को देख लीजिएगा, सही से समझ लीजिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दी गई, लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया है, यानी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 400 रुपए थी, और 500 रुपए में बेचा गया है। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको लाभ प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। अब हम लोगों को ज्ञात है कि भाई लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ पता होना चाहिए, अन्यथा लाभ प्रतिशत हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ। पहला रूल जो था वो हमारा क्या कहता था कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो उस दशा में हमें क्या होगा, लाभ ही होगा। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 400 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, 500 रुपए। ठीक, क्रय मूल्य से अधिक है ना विक्रय मूल्य, तो इस दशा में जाहिर सी बात है लाभ होगा। और हमेशा मैंने क्या कहा था कि आपको ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक, विक्रय मूल्य हमारे पास में है 500 रुपया, ठीक, और क्रय मूल्य है हमारे पास में 400 रुपया। 500 में से 400 घटा देंगे, हमारे पास में जो लाभ होगा सीधा सीधा वो 100 रुपये आ जाएगा। अब चलते हैं इधर सेकंड साइड की तरफ। यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात लाभ तो हम लोगों को पता चल गया। अब चूंकि लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने कहा था लाभ आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, और दूसरी चीज जो है वो क्रय मूल्य का पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, तभी हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो हम लोगों को लाभ जो है वो हो रहा है 100 रुपए का। ठीक, क्रय मूल्य हम लोगों को दे ही रखा है 400 रुपए। हम क्या करेंगे, पहले इसको भिन्नात्मक रूप में लिख लेंगे, और फिर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, सिंपल वही कर देंगे। ठीक, तो लाभ था हमारा 100 रुपए का, हमने लिख दिया। ठीक, और क्रय मूल्य था 400 रुपए, 100/400, और इंटू गुना करा दिए 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना था। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 4 25 ही है, 100 कट गया। ठीक, 25% जो था हमारे पास में उत्तर आ गया। हमें जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारे पास में पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ये थोड़ा लॉस है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में कह रहा है कि किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 40 रुपए में बेच दिया गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो अब क्वेश्चन को समझिए। मैंने क्या कहा था कि कई बार आपको देगा नहीं कुछ, ज्यादातर क्वेश्चंस में वो ये नहीं देता है कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ है। हालांकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा था कि लाभ हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि आपको लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है। तो वहां के लिए वो रूल्स जो था वो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। क्वेश्चन जो होंगे वो नहीं देंगे भाई, आपको लाभ और हानि देंगे ही नहीं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। वो सीधे सीधे आपसे यही पूछेंगे कि लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। ठीक, आप प्रतिशत में कीजिए या सीधे बोलेगा कीजिए, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है। वो आपको खुद ही से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रूल जो रूल मैंने बता रखे हैं उस रूल को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया है। ठीक, वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया, 100 रुपए में खरीदा गया, और बेचा कितने रुपए में जा रहा है, 40 रुपए में बेचा जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य जो है वो इस बार छोटा हो गया विक्रय मूल्य से। सॉरी सॉरी सॉरी, क्रय मूल्य जो है वो बड़ा हो गया, किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है हमारे पास में 100 रुपए, भर्ती हमने 100 रुपया की लगा दी, और बेच कितने में दिया, 40 रुपए में बेच दिया। बेवकूफी वाला काम कर गए हम लोग। ठीक, तो अब हम लोगों को जाहिर सी बात है भाई लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस दशा में जो विक्रय मूल्य है वो लूजर हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो अब हम लोगों को हार निकालने के लिए भाई वही काम करना पड़ेगा, ज्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा। ज्यादा क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, कम क्या है, विक्रय मूल्य। तो 100 में से 40 को घटाएंगे, हमारे पास में जो उत्तर होगा वो क्या आ जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा। हमें नुकसान जो है वो कितने का हो रहा है, 60 रुपए का हो रहा है। अब इस हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए वही काम, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक, हानि और क्रय मूल्य का ज्ञात होना जरूरी है, नहीं तो हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो हानि 60 रुपए की हो रही है, क्रय मूल्य वस्तु का जो था वो 100 रुपए था। ठीक, और चूंकि भिन्न में परिवर्तित सॉरी चूंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे। 100 से 100 कट जाएगा हमारे पास में, उत्तर जो होगा हमारे पास में वो सीधा सीधा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को रुपए 960 में बेचता है। ध्यान से देखिए, यही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, बस इन्हीं दो क्वेश्चन के बाद में एक क्रय मूल्य वाला और एक विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाला हम लोग करने के बाद में सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, बट्टा पर आ जाएंगे। ठीक है, बट्टा की क्लासेज वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ऑन बोर्ड ही चले, हालांकि आज कोई लाइटिंग प्रॉब्लम थी, नहीं तो आज ही से चलने लगती। लाइटिंग समस्या अभी कुछ ठीक नहीं हुई है, इस वजह से
बोर्ड पे अभी तक मैं नहीं आ पाया हूँ, बट प्रयास है कि जल्दी आ जाऊँगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹960 में बेचता है और 4% का हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें आपको हानि प्रतिशत अथवा लाभ प्रतिशत दे दे, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रतिशत वाली चीज ही पकड़नी रहती है, पहली चीज तो ये। अब यहाँ पे देखिए आपको हानि कह रहा है कि 4% की हो रही है, तो एक बात जरा बताइए कि हम 4% को क्या लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं। यानी 100 रुपये में वो 4 रुपये का नुकसान सहकर तब बेच रहा है, यानी यदि 100 रुपये का मूल्य होगा वस्तु का तो 96 रुपये में ही बेच दे रहा है। अब इस 4/100 को यदि हम सरलतम रूप में लिखें, थोड़ा और सरल कर दें इस भिन्न को, भाई 4/100 क्या है, भिन्न ही तो है, इसको सरल कर दें तो 4 एक कम 4, 4 25 ही है, 100 कट जाता है, यानी कि हमारे पास में जो अगला आंसर है वो क्या आ जाता है, 1/25 आ जाता है। यानी 25 रुपये के क्रय मूल्य वाले वस्तु में 1 रुपये का नुकसान होता है, तो बेच कितने में रहा हूँ, 24 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, 25 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु की, 24 रुपये। ठीक, अब हम लोगों को जरा यहाँ पे देखिए कि ज्ञात क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य कितना था, और क्रय मूल्य कहाँ है, नीचे है, ये क्रय मूल्य वाली भिन्न नहीं है तो विक्रय मूल्य वाली भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य वाली भिन्न से गुना कराएंगे। क्रय मूल्य वाली भिन्न क्या होगी हमारे पास में, 25/24 होगी, 25 ऊपर होगा, ठीक, क्रय मूल्य ऊपर होगा, जो निकालना होगा। अभी अगर जो हमको विक्रय मूल्य निकालना होता ना तो विक्रय मूल्य ऊपर कर दे, हमें क्रय मूल्य निकालना है ना तो हम लोग क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, ठीक, और गुना करा देंगे किससे, 960 से, ठीक। 960 इंटू 25/24 करेंगे तो 24 एकम 24, 24 चौका 96 और 24 चुरियम 0, ठीक, कट जाएगा। हमारे पास में जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 25 गुना 40, और 25 गुना 40 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 1000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक की लागत कीमत ₹150। लागत कीमत का मतलब क्या होता है, कल बताया था मैंने, क्रय मूल्य होता है, ठीक। यानी कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है ना वो 150 रुपये है। अब कह रहा है कि भाई 20% का लाभ लेने के लिए, कितने का लाभ लेने के लिए, 20% लाभ लेगा वो, उसे किस कीमत पर बेचे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है इस बार तुमसे कि विक्रय मूल्य कितना मैं कर लूं भाई, मुझे 20% का लाभ चाहिए। तो सिंपल वही काम करना है आपको कि सबसे पहले परसेंटेज वाली भिन्न को पकड़नी। परसेंटेज में क्या दे रखा है आपको, 20% दे रहा है ना, यानी कि 100 रुपए में वो 20 रुपया लाभ लेने की बात कर रहा है। यानी कि यदि 100 रुपए वाली वस्तु है ना तो 120 रुपए में बेचेगा, तभी तो उसको 20 रुपए का लाभ होगा। अब इस 20/100 का सरलतम रूप क्या होगा, देखिए 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 1/5 होगा, यानी 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ लेगा वो, ठीक। तो यानी कि टोटल वो बेचेगा कितने में भाई, 6 रुपए में बेचेगा वस्तु को, 1 रुपए का लाभ लेकर बेचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सरलतम रूप जो होगा वो कितना आ जाएगा, 6/5, ठीक। अब चूंकि विक्रय मूल्य है ना, हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है तो हम विक्रय मूल्य वाली भिन्न से गुना करा देंगे, ठीक है, किसको, 150 को, लागत मूल्य को, ठीक। अब 150 गुना 6/5 जब करेंगे तो 5 एकम 5, 5 15 और 5 जीरो 0, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 30 × 6 आ जाएगा, जिसको गुना कराएंगे तो हमारे पास में जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो बस यही 4 थे क्वेश्चन अपने पास में जो कि समझने थे। इसके बाद से हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है, इसी बेस से टोटल इसी तरीके से है, ठीक। और यदि संभव होगा तो बेसिक भी कराऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल बेसिक में होता क्या है कि लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, नोट्स थोड़े लंबे बनेंगे, एक स्लाइड में आएगा नहीं, डबल 2-3 स्लाइड चलानी पड़ेगी, बट फिर भी ठीक है। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि स्लाइड वाली चीज़ें ना रखूँ, अगर सीधे ध्यान बोर्ड पर ही पढ़ाऊँ तो ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, लाइटिंग वाइटिंग सही हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल से सीधे सीधे बोर्ड पर आ जाएंगे।